स्वागत है फिर से समझ क्लासेस में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल का लगभग 5 साल का हो गया। अब प्रीवियस ईयर पे आप शिफ्ट कर लिए होंगे ना, तो आपका जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब हम लेकर आए हैं मॉडल सेट पेपर। ये 2023 का है। ये 2023 का मॉडल सेट पेपर है। जैसा कि आपको वादा किया गया था कि 2023 का ये 24 का 25 का सारा करवाया जाएगा। तो 2023 का ये प्रीवियस ईयर लिखा होगा 2023। तो देखिए, तो ये 2023 का है ये मॉडल पेपर। अब 2023, 24, 25 3 साल के ये भी करवा दिया जाएगा और फिर आप लोग का जो वादा किया गया था वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसा केमिस्ट्री चल रहा है, फिजिक्स का और मैथ का, बायोलॉजी का भी रन हो गया, चल रहा है वो भी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और ये कुछ स्टार्ट करते हैं। तो 2023 का 20-20 रहेंगे, 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। तो कम टाइम में हम ज्यादा कुछ कर पाएंगे। 2 वीडियो ठीक रहेगा इससे, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है, सिर्फ टिक नहीं करवाया जाएगा। टिक करवाने वाला तो बहुत सारे वीडियो है। और एक फिर से किसी को क्रैश कोर्स करना हो ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो आराम से आप जो है नीचे संपर्क कर सकते हैं, नंबर दिया होगा। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। ऑनलाइन चल रहा है अभी, ऑफलाइन भी चल रहा है क्रैश कोर्स। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या आता है कि 30 दिन में आप पूरा 11 पूरा 12 पूरा आपको करवा दिया जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल फॉर विच एल इज इक्वल टू 3 है। एल यहाँ पर 0 होगा, एस सबसेल होता है, 1 होगा तो पी, 2 होगा तो डी, एल 3 होगा तो एफ। बोल रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, यानी कि बात कर रहा है एफ सबसेल। तो एफ सबसेल में इसे कितना इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना ऑर्बिटल होता है इसमें 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहाँ पर 7 है, 7 में 14 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हैवी वाटर, हैवी वाटर का ये होता है डी क्या है पर डी है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को पता है तो 3 आइसोटोप होता है। ये हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है। इसको हम डी से भी लिखते हैं, इसको टी से भी लिखते हैं। तो इसका इन सब में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर सबका सेम होगा 1, पर इसका मास क्या होगा, इसका 1 में से 2 में से 3 होगा। यानी कि डी का मास कितना होगा, एटॉमिक मास 2। यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 × 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, अब कितना होगा 20 सी ऑक्सीजन। which of the following concentration unit depend on temperature, टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करता है। तो मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है N/V, जिसमें भी V वॉल्यूम आ जाए तो वहां पर वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। सारे क्रैश कोर्स में कराया गया, 30 दिन पूरा कराया, सभी उसी से क्वेश्चन है, चाहे स्टेट पेपर हो चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी उसी से। द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ 2p ऑर्बिटल आर, 2p ऑर्बिटल मतलब क्या होता है। यहाँ पर n कितना है 2 है, n 2 है और l पूछ रहा है। तो l 0 होगा तो s, 1 होगा तो p। तो यहाँ पर l यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, n2 l1 कहाँ है 2 l1। which of the following will have the largest number of atom जिसमें का तो सर्किट फॉर्मूला में बताया था। तो n into na कर दीजिए into एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब कितना नंबर ऑफ एटम है। तो n यहाँ पर n कितना मास दे रखा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, मास अपॉन मोलर मास। इसका मास कितना 1 दे रखा है, कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है 40 into Na। एटॉमिसिटी 1 होगा 1 यहाँ पर। ठीक, इसका क्या होगा मास अपॉन मोलर मास का, इसका टोटल का 23 into Na into 1। इसका कितना होगा मास अपॉन मोलर मास का 7 into Na into 1। इससे कितना होगा मास अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा, टोटल का होता है कितना 35.5 20 21 into Na into 1। ये तो बड़ा सबसे ज्यादा एटम किसमें होगा, तो सबसे ज्यादा एटम किसमें हो जाएगा ये 1/7 सबसे बड़ा है। Fe क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट थी, सब याद करवाया है, सब हाथ से लिखे थे पूरा पीरियड। डी ब्लॉक एलिमेंट व्हाट विल द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ, कितना ये भी करवाया है। CH4 को हम ऑक्सीजन पर रिएक्शन करवाएंगे तो CO2 बनता है और H2 बनता है। यहाँ क्या बोल रहा है कि 100
16 ग्राम ये दे रखा है, 16 ग्राम ये दे रखा है, तो क्या निकालना है यहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर, ये कितना बनेगा, इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। इसको मतलब इसका इसका स्टैंडर्ड अपन लिख लेते हैं, कितना होगा इसका 16 ग्राम स्टैंडर्ड में आप लिख लेते हैं, ऐसे करने सिखाया था। और H2O का मास यहाँ पर क्या होगा 18 ग्राम स्टैंडर्ड। तो हमें यहाँ ट्रिक बताया था कि इन दोनों को गुना कीजिए और इससे डिवाइड कीजिए, 16 गुना 18 अपन 16 कर देगा 18 ग्राम, 18 ग्राम। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे 36 होगा, यहाँ पे 2H2 है ना, यहाँ पर 36 होगा, 18 36, तो यहाँ पे 36 होगा, ये होगा, ठीक है। चलिए इसको ये तरीका है निकालने का, स्टोइचियोमेट्री का टॉपिक है, ये बताया हुआ है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल, कौन पॉसिबल नहीं, ठीक है। देखिए फर्स्ट सेल में, सेकेंड सेल, सेल या फिर ऑर्बिट बोल सकते हैं, पीरियड बोल सकते हैं, थर्ड सेल, तो फर्स्ट सेल में सिर्फ एस सबसेल होता है, तो ये टू सब दूसरे सेल में सबसेल बोल रहे हैं, फर्स्ट सेल में एस सबसेल होता है, उस सेल में एस भी होता है, पी भी होता है, तीसरा में होता है एस पी और डी होता है, चौथा होता है डी होता है, पूरा कौन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो दूसरा में एस भी है, पी भी पॉसिबल, ये सही है। दूसरा में बोल रहा है कि क्या डी हो सकता है, दूसरा सेल में सिर्फ एस होता है, पी सकता है, डी नहीं हो सकता, डी गलती पूछ रहा था। Numbers of electron in fourth cell of copper atom, ठीक है। इसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, कॉपर कितना नंबर में आता है ये, तो 29, इससे क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 1s2 3p9। तो इसमें ये एक्सेप्शन था सीयू का, तो सीयू में क्या होता है कि यहाँ पर 10 हो जाता था, यहाँ पे 10 हो जाता था, यहाँ पे 1। तो यहाँ पूछ रहा था क्या कि फोर्थ सेल में, फोर्थ सेल में, फोर्थ सेल यानी कि ये फोर्थ सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, और कहीं फोर्थ में नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन, कितना फोर्थ सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। Which of the following species will have the largest size, ठीक है। तो ये कैटायन का साइज में नॉर्मल से जो न्यूट्रल होता है उससे छोटा होता है, पहले बताया कि कैटायन का जो साइज होता है वो और न्यूट्रल कैटायन, तो उसमें से एनायन का साइज सबसे बड़ा होता है, फिर न्यूट्रल, फिर कैटायन, तो कैटायन सबसे छोटा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस 2 में मैग्नीशियम का सबसे बड़ा है, एल्युमिनियम का सबसे बड़ा होगा। अब इन दोनों में देखना, तो मैग्नीशियम एल्युमिनियम लेफ्ट साइड आ रहा है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम पहले तो लेफ्ट साइड आ रहा है ना, लेफ्ट साइड का साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो साइज यहाँ पर क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो इसका साइज बड़ा होगा। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर इतना, इसका पीरियोडिक टेबल में क्या पूछ रहा है, तो विच कौन सा ब्लॉक में होगा, ठीक है। हमें ट्रिक बताया था 2 10 18 36 54 86 118। हम लोग देखिए 35 से जस्ट बाद कौन सा नंबर है 36, 36 का जो पीरियड होगा वही 35 का भी होगा, ट्रिक हम बताया 35 से जस्ट बाद यही है 1 2 3, और इसका पीरियड कितना होगा 4, इसका पीरियड क्या जाएगा 4, और इसका पीरियड अगर 4 पीरियड में कौन सा ब्लॉक होता है, पीरियड, पीरियड आ गया, ठीक है। और इस ऊपर ब्लॉक पूछा ना, पीरियड निकालते हैं, पीरियड निकालते हैं, हमको क्या निकालना है, ब्लॉक निकालना है।
इसका हम कॉन्फ़िगरेशन भी ब्लॉक बता सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 यहाँ 30 तक हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर 4p6 4p5 4p5 आ रहा है तो ये p ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। तो लास्ट में कौन सा यहाँ पे सबसे लंबी जो p ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। ऐसे हम करते कॉन्फ़िगरेशन से निकल सकते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन से हम ब्लॉक बता सकते हैं और यहाँ पीरियड का निकल के बता दिया। ठीक है, और भी इसमें कुछ बता सकते हैं क्या? ये अगर क्वेश्चन रहेगा तो और हम कुछ और निकलवा सकते हैं। पीरियड बता दिए, ब्लॉक बता दिए, इलेक्ट्रॉन तो निकाल सकते हैं और आईयूपीएसी सिंपल एलिमेंट का पूछा ऐसा क्या होगा तो 1 पे क्या होता है 2 पे क्या होता है डाई या बाई, यहाँ बाई और 9 पे क्या होता है इन, तो यूज का उठा लिया तो बाई यहाँ पर हाइड्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप से ग्रुप पेटर्न क्या था नॉर्मल। चार्ल्स लॉ गैसेस का क्या होगा ऑफ गैसेस का, तो ये बोलता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेंपरेचर, ये बोलता है। बॉयस में क्या बोलता था कि प्रेशर इनवर्सली होता है प्रोपोर्शनल वॉल्यूम। ठीक बॉयस जो द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट याद रखना है, सबसे ज्यादा एलिमेंट ये हाइड्रोजन पाया जाता है। सिन गैस क्या होता है तो सिन गैस जो है ये हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का ये मिक्सचर है। कहां गया हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं पता उस which of the flowing carbon is most stable, carbon stability होती है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये 3 डिग्री कार्बन ये हो जाएगा। इसको अच्छा से स्ट्रक्चर बनाइएगा तो यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे 3 मिथाइल है, 3 मिथाइल है तो ये 3 डिग्री कार्बन है, ये सब देखते हो। Best and latest technique for isolation, purification and separation for organic compound chromatography एक ही आता है ये क्वेश्चन chromatography होगा। कैल्शियम कार्बोनेट नोन एज कितना बार इसे पूछता है प्रीवियस ईयर में जितना सारा करवाया है जैसा क्वेश्चन और जितना पीछे करा सब करवाया है, सब रिपीट हो रहा है। पिक लाइन लाइमस्टोन और के लाइमस्टोन बोलते हैं बस 23 बनते हैं बहुत ही खतरा है। तो 23 में से 20 और भी जो है वो अगले वीडियो में हो जाएगा। ठीक है, बड़े सेट पेपर जो है 4 साल कितना देते हैं 5 साल का, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वही गया। चलिए तो ठीक है, ट्राई करते रहिएगा। रुक गया है ना।